हर हार के बाद जीत होती है, यही जिंदगी की रीत होती है। जितना उम्मीद था हम लोगों को उतनी सीटें नहीं आ पाई, लेकिन सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत आरजेडी को ही बिहार में आया है। बिहार का कितना भला हो पाता है जो पुरानी मांगे रही हैं, विशेष राज्य का दर्जा, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, विशेष पैकेज, जातीय जनगणना, ये सारी मांगे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथ में रिमोट है, किंग मेकर की भूमिका में है, तो बिहार का भला कराएं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांधी जी के विचारों को मानने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। अब तो एनडीए की सरकार बन गई दिल्ली में, आप लोग को सफलता उतनी नहीं मिली, सिर्फ 4 सीट मिली। ठीक है, यही जीत के हार के बाद ही जीत है। आज उनको एनडीए सरकार बनी है, आदरणीय मोदी जी की सरकार और बीजेपी सरकार नहीं बन पाई है। तो अब विपक्ष मजबूत हुआ है, हमारे पार्टी का भी प्रदर्शन अच्छा हुआ, लेकिन उम्मीद के मुताबिक हम सीट नहीं ले पाए। कहाँ कमी रही, कहाँ चूक हुई, ये सब समीक्षा होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि आदरणीय मोदी जी को अब विपक्ष भी लगाम लगाएगा और सहयोगी दल भी लगाम लगाएंगे। अब मनमानी, हिटलरशाही, तानाशाही ऐसी सरकार नहीं चल पाएगी। नीतीश कुमार ने तो इशारों में कल बड़ी बात कही कि जो बिहार की मांग रही है, आपको लगता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा बिहार को? देखिए, सारे बिहारियों का जो ध्यान है, सब लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी की ओर देख रहे हैं कि बिहार को कितना फ़ायदा दिला पाते हैं, बिहार का कितना भला हो पाता है। जो पुरानी मांगे रही हैं, विशेष राज्य का दर्जा, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, विशेष पैकेज, जातीय जनगणना, ये सारी मांगे हैं, बिहार की उपेक्षा होती रही है। तो हम उम्मीद करते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथ में रिमोट है, किंग मेकर की भूमिका में है, तो बिहार का भला कराएं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांधी जी के विचारों को मानने वाले हैं, समाजवादी रहे हैं, तो उनका दायित्व बनता है, धर्म बनता है कि सरकार जिस तरह से ये मनमानी से चलती थी, ये सरकार जिस तरह से नियम कानून संविधान से ऊपर समझती, वो सारे चीज़ों पर लगाम लगाएंगे और संविधान के अनुसार जो नियम और कानून है उसी के तहत सरकार चलेगी। विपक्ष के लोगों को जिस तरह परेशान किया गया जाता रहा, विपक्ष की अपनी जिम्मेवारी है, हम विपक्ष में हैं और हम विपक्ष धर्म का पालन करेंगे, सरकार को आईना दिखाएंगे, उनकी नाकामियों पर सवाल खड़े करेंगे। नीतीश कुमार ने तो कह दिया है, हालांकि वो कई बार कहते हैं कि अब उधर ही रहेंगे, अब एनडीए के साथ ही रहेंगे। नहीं, आदरणीय नीतीश कुमार जी तो जब जहाँ जहाँ जिस गठबंधन के साथ, जिस दल के साथ रहे, वो ये बातें कहते हैं और ये बात कहना भी चाहिए। जब वहाँ है तो क्या कहेंगे। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी अगर अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं तो ये पतन की प्रकाष्ठा होगी। लोग देख रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी की ओर और उन पर उम्मीद है लोगों को कि वो लगाम लगाएंगे। ऐसे मुद्दे, विवादित मुद्दों पर काम नहीं करने देंगे। देश हित में गरीबों का, नौजवानों का, किसानों का हित किसमें है, इसी पर काम होगा। ये उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये नौजवानों के लिए नौकरी की व्यवस्था, महंगाई कम हो, कैसे गरीब का हित हो, ये सारी चीज़ें हैं जिन पर आदरणीय नीतीश कुमार जी को मजबूती से अपनी बातें रखनी चाहिए, नतमस्तक नहीं होना चाहिए। अंतिम सवाल है मेरा, लेकिन आप लोग तो सिर्फ 4 ही सीट जीत पाए ना। भाई, हम तो कह रहे हैं कि हमको सीट, जितना उम्मीद था हम लोगों को उतनी सीटें नहीं आ पाई, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत आरजेडी को ही बिहार में आया है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। हम सीट में कन्वर्ट इसे नहीं कर पाए, इस पर समीक्षा होनी चाहिए। इस पर कहाँ कमी रही, कहाँ चूक हुई, ये सब पर पार्टी नेतृत्व देखेगी, समीक्षा करेगी। हम और ताकतवर बनकर उभरेंगे। हर हार के बाद जीत होती है, यही जिंदगी की रीत होती है। जिंदगी की रीत यही होती है। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने खुलकर कहा है आपने सुना है। आप लाइव के साथ बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।